हेलो बच्चों, आज फिर से दूसरे दिन नए टॉपिक के साथ मैं यूपी टीजीटी पीजीटी और कुछ बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके इंटर लेवल के बायो ग्रुप के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो टारगेट जो हम लोगों का है वो अपना टीजीटी पीजीटी का है। इस अकॉर्डिंग आज आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट के यानी कि हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट का जो पहला चैप्टर एक प्रकार से जो 30% कटा हुआ था वहां से तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट से आपको ये 6 क्वेश्चन डेली कंटिन्यू आपको 5, 6, 10 तक के क्वेश्चन कराए जाएंगे और आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे ढंग से करते रहिए, पूरे लगन से मन लगा करके। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि जो मियोसिस डिवीजन होता है वो हमेशा डिप्लॉयड सेल में होती है यानी द्विगुणित कोशिका में। तो कोई द्विगुणित कोशिका होगी उससे अगुणित कोशिका बन जाए, इसे बोलते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे अब इनमें से पूछ रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? लघु बीजाणुओं में यानी कि माइक्रोस्पोर में, गुरु बीजाणुओं में, मेगास्पोर में, टेपिटम कोशिकाओं में या बीजाणु मात्र कोशिकाओं में। तो ध्यान ये रखना है जो माइक्रोस्पोर होता है ये अपने आप में ही अगुणित होता है यानी यन होता है, तो इसमें कोई चांस ही नहीं है। गुरु बीजाणु में क्या होता है? ये भी आपका फीमेल एग के रूप में है, अंडे के रूप में है, तो ये भी आपका हैप्लॉइड, क्योंकि जो गैमीट होता है ये दोनों गैमीट हैं। गैमीट हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। अगुणित, ये तो पहले से अगुणित है, तो अगुणित कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन कभी नहीं होता है, तो इसमें कोई चांस ही नहीं बनते। ठीक है, तो टेपिटम सेल, अब टेपिटम किस में पाया जाता है? माइक्रोस्पोर की सेल है, तो जब माइक्रोस्पोर अगुणित है तो उसकी जो कोशिका है वो भी हैप्लॉइड होगी, तो यहाँ पर नहीं, ये भी। इसका मतलब जो आपकी बीजाणु मात्र कोशिका है यानी मेगास्पोर मदर सेल, तो जो मेगास्पोर मदर सेल है वो आपकी डिप्लॉयड होती है, यानी आपका जो क्वेश्चन आंसर नंबर डी सही होगा। यानी हम मेगास्पोर मदर सेल से ही आपका जो अंड कोशिका एग सेल जो बनती है यानी कि आगे चल करके हैप्लॉइड यानी 4 ऊ स्पोर बनते हैं। तो जो 4 ऊ स्पोर बनते हैं यहीं से बनेंगे, यानी अर्धसूत्री किसमें पाया जाता है? तो स्पोर यानी मेगा स्पोर मदर सेल में आपका आंसर नंबर डी सही होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपके सामने, यदि एंजियोस्पर्म यानी आवृत्तबीजी पौधों की जड़ की किसी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 14 है, तो जड़ मतलब जड़ की किसी भी कोशिका में क्या बोल रहे हैं कि गुणसूत्रों की संख्या 14 है, 14 है। तो इसका मतलब जो एंजियोस्पर्म की जो मेन प्लांट होता है मेन प्लांट जो होता है वो कैसा होता है? स्पोरोफिटिक होता है, 2n होता है। अब 2n में मेनली हम लोग किसकी बात करेंगे भाई? मेनली स्टेम की बात करते हैं, तने की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं, लीव्स। तो अब इसमें जो रूट है वो भी कैसी है? डिप्लॉयड है, 2n। तो 2n बराबर कितना आपके पास? 14 है। ठीक है, 2n बराबर 14, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 14/2 बराबर 7 मिल जाएगा, मतलब n 7 मिल जाएगा। तो 2n आपको 14 दिया गया है और n निकाल लिया, 7 हो गया। अब पूछ रहा है कि तो सिनर्जिड कोशिकाओं में, अब सिनर्जिड सेल कहाँ होती हैं? ध्यान रखिएगा, जो आपका भ्रूणकोश होता है यानी कि अगर हम इसकी बात करें भ्रूणकोश की, तो ये जो आपका बनता है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो मेन कैरेक्टर है, तो 3 यहाँ पर एंटीपोडल सेल बनती हैं, एक यहाँ पर 2 केंद्रक वाला और यहाँ पे एक सेल और 2 सिनर्जिड सेल। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी सेल क्या हैं? हैप्लॉइड हैं। जब तक निषेचन नहीं हुआ है इसमें तब तक ये हैप्लॉइड है। तो सिनर्जिड ये वाली कोशिका और ये कोशिका क्या होती है? सिनर्जिड सेल होती हैं।
तो इसका मतलब हैप्लॉइड, हैप्लॉइड का मतलब n, तो अभी आपने निकाला था यहाँ पर हैप्लॉइड की संख्या, तो n यानी कि 2n बराबर कितना था 14 है, क्योंकि आपकी जड़ जो होती है वो द्विगुणित होती है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 14/2 बराबर 7। तो n अब सिनर्जिट कैसा होता है, n होता है, हैप्लॉइड होता है अगुणित, जब अगुणित है इसका मतलब आपका ऑप्शन 7, ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, फिलीफार्म उपकरण यानी फिलीफार्म ऑपरेटस एक प्रमुख लक्षण है, किसका है फिलीफार्म ऑपरेटस? तो फिलीफार्म ऑपरेटस किस में मिलता है, इसी सेल में मिलता है, यानी यहीं पर ये पतले पतले धागे जैसी रेसी जैसी रचना होती हैं जो क्या करती हैं, पॉलन ट्यूब को सहारा देती हैं, पराग नली को रास्ता प्रदान करती हैं कि इस रास्ते से पॉलन ट्यूब जाए और अंदर जाकर के वो फर्टिलाइजेशन का काम करे। तो अब देखिए ये किसका पूछा है कि फिलीफार्म उपकरण एक प्रमुख लक्षण है किसका, अंड का, युग्मनज का, निलंबक का, सहायक कोशिका सिनर्जिड्स, यानी सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल को क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। तो ये अंड कोशिका, बीच में क्या होता है, ये बीच में अंड कोशिका होती है, ये सहायक कोशिका होती है, सिनर्जिड सेल होती हैं, तो सिनर्जिड सेल में पाई जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा, यानी सहायक कोशिका में मिलती हैं ये, ठीक है। चौथे प्रश्न में आते हैं, द्विबीजपत्री पौधों के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या अवस्था होती है या क्या व्यवस्था होती है? तो यहां पर अगर ध्यान देंगे थोड़ा से, द्विबीजपत्री यानी डाइकाट, तो डाइकाट बीजपत्री में, अब देखिए जैसे यहीं पर था भ्रूणकोश, तो आपने ये भ्रूणकोश बनाया ऐसे, नॉर्मल भ्रूणकोश बन गई। अब इस भ्रूणकोश में होना क्या है, 3 एंटीपोडल सेल हो गई, और यहाँ पर एक ये हो गया, और एक एग सेल हो गई, 2 सहायक कोशिका सिनर्जिड हो गई, सब में अपने अपने केंद्रक, और इसमें 2 केंद्रक। ये मतलब जो एंजियोस्पर्मिक का भ्रूणकोश होता है वो 7 कोशिका 8 केंद्रक का होता है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें क्या व्यवस्था होती है, यानी कि ये इतना एंटीपोडल हो गया, ये इतना आपका पोलर न्यूक्लियाई हो गया, और ये इतना क्या होगा आपका सिनर्जिड और एग सेल मिलाकर के, यानी ये होगा कितने हैं भाई 1 2 3, यानी 3, और इसमें कितने हैं 2, ये 2 हो गया, और यहाँ पर नीचे कितने 1 2 3 केंद्रक पूछा सवाल में, केंद्रकों की क्या व्यवस्था है, तो 1 2 3 यानी 3 केंद्रक ऊपर, 2 केंद्रक बीच में, 3 केंद्रक फिर नीचे, तो केंद्रक की व्यवस्था 3 + 2 + 3 है। तो आपको ये व्यवस्था किसी विकल्प में दिख रही है यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल, किसमें, बी वाले ऑप्शन में, इसमें दिख रही है आपको 3 + 2 + 3, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस कारण। फिर अगले प्रश्न में आते हैं, ये कह रहा है कि अगुणितों की मतलब हैप्लॉइड, ठीक है ना, अगुणितों को प्राप्त कर सकते हैं। अब तना क्या होता है, एंजियोस्पर्म का जो मेन पार्ट है, यानी कि जो मेन प्लांट होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफिटिक होता है। तो स्पोरोफिटिक होने का मतलब इसका ये हुआ कि जड़ तना पत्ती यानी कि उसका पूरा शरीर ही डिप्लॉयड होता है, लेकिन जब उसमें उसके गैमिटोफाइट की बात करते हैं, हम युग्मकोद्भिद की बात करते हैं, चाहे फीमेल गैमिटोफाइट हो या मेल गैमिटोफाइट हो, वहां पर जब मियोसिस डिवीजन होता है तब वो जाकर के स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, बीजाणु बनाते हैं, उसी अवस्था में वहां पे मियोसिस डिवीजन होता है। तो इसका मतलब इसमें तना हो नहीं सकता, मूल जड़ नहीं हो सकती, क्योंकि सभी डिप्लॉयड हैं। तो अगुणित आपको ढूंढना है यन अवस्था, तो भ्रूण भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये यन और जैसे ये यन और ये यन जब आपस में मिलता है तब जाकर के जायगोट बनता है, और जायगोट में जब क्लीवेज होता है, इसमें विभाजन होता है बहुत सारा, तब जाकर के वो भ्रूण बनता है। तो इसका मतलब जब ये 2n में ही डिवीजन हुआ है तो इनकी सारी सेल क्या हैं, डिप्लॉयड है, तो इसका मतलब एम्ब्रियो की भ्रूण की भी डिप्लॉयड हो गई, तो इसका मतलब परागकण सही होगा, इसमें जो आपका डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपके पास सामने आता है, कह रहा है कि
यदि किसी एंजियोस्पर्मिक पौधों की द्विगुणित संख्या कोई भी, यदि किसी एंजियोस्पर्म पौधों की द्विगुणित संख्या है, डिप्लॉयड संख्या, बिल्कुल वेरी सिंपल है, बट आपको वो चीज़ समझ में तो आए। अब कैसे आए? जब आप डेली क्लास को देखते रहेंगे तो आपको बिल्कुल, आपको कुछ सॉल्यूशन कुछ सॉल्व करके भी आपको यहाँ बताया जाएगा।